तो आज हम लोग को बिना ही टाइम को वेस्ट किए हुए सल्फ़र का जो डाइऑक्साइड है उसका ऑक्सी एसिड से सबको कंटिन्यू करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 2-3 ज़्यादा टॉपिक्स हैं। सो जल्दी कंप्लीट करना है तो जल्दी स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा। सो अभी सल्फ़र डाइऑक्साइड हम लोग को पढ़ना है और चलो स्टार्ट कर। देखो, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है ना, वो जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉट इन नेचर बट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, किसी से किसी को मिला के बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उस वैसे ही सेम टू सेम सल्फ़र डाइऑक्साइड भी बनता है। अगर मैं अभी एग्जाम्पल, जैसे मिल्की वाइट वाला सुना ही होगा, जैसे थोड़ी देर के लिए जो चूना करते हैं घर वर में, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो वो मिल्की वाइट हो जाता है। तो जैसे उसमें क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसी के जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे। वो कैसे बनेंगे मैं रिएक्शन 1 बाय 1 बताऊंगी, बट इतना ही सोचो, इतना ही समझो कि जहाँ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, बस कार्बन के जगह सल्फर बनेगा। ठीक है। जैसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो किससे किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो किससे किससे बनता है कार्बोनेट, देन बाइकार्बोनेट, ये सबसे बनता है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो कार्बोनेट है ना, उसके जगह पे सल्फाइड और बाइसल्फाइड। ठीक है। बस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, उसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फाइड या बाइसल्फाइड से बनेगा। इसका 1-2 रिएक्शन करके देख लेते हैं। जैसे देखो, Na2SO4 Na2SO3 प्लस HCl लिए। ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या होता है, Na2CO3 बनता है प्लस HCl होता है ना, तो इसमें क्या बनेगा, एक तो पहले सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। उसी तरीके से इसमें सेम रिएक्शन होता है बट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, बहुत सिंपल ये है। और मैंने तो अपने प्रीवियस वीडियोस में सारे ही अलग अलग टाइप के रिएक्शंस करवा के देखे, ताकि तुम लोग को अब रिएक्शन करने में कंफ्यूजन नहीं हो। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई जस्ट जैसे था वैसे लिख दिया। अब इसका देखो, अब इसका बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सब पता है, सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी करके बताती हूँ। जैसे ये है, इस तरीके से होगा ना, SO2 का मैं कर रही हूँ, तो क्या होगा 1 2 3 4, इसमें इसके पास एक लोन पेयर बचा रहेगा, बचता है ना। तो क्या होता है, ये दो इधर भी बनाया, दो इधर भी बनाया और एक लोन पेयर बच गया। तो इसका कितना होगा, जब 2 बॉन्ड होता है तो सिर्फ अल्फा बॉन्ड, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। तो एक सिग्मा बनता है और डबल बॉन्ड हुआ तो एक पाई बनता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ठीक है। तो हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितना हुआ, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा हुआ, इसमें भी एक सिग्मा, और एक लोन पेयर को हम लोग एक सिग्मा बोलते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अगर किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। मैं उसको अच्छे से और क्लियरली बता दूंगी, बट ये सब बेसिक है, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट मच। सो इसलिए इसी में समझो तुम लोग। अगर डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। तो उसके बाद देखो, सबसे पहले पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट मतलब बहुत ही गंदा स्मेल होगा, मतलब गंदा नहीं बोल सकते हैं, मतलब ठीक है, मतलब ठीक स्मेल आता है, मतलब पंजेंट स्मेल ऐसा बोला जाता है। मुझे उसका वर्ड नहीं आ रहा है हिंदी में कैसे बताऊं, बट पंजेंट स्मेल बोला जाता है। इट इज़ फेमस टू से लाइक पंजेंट स्मेल बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, एक तो सबसे पहले ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में हाईली सॉल्युबल है। हाईली सॉल्युबल है मतलब हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करना है। और मैंने तुम लोग को एक हाइड्रोलाइसिस का ट्रिक भी बताया था कि जैसे जो भी हम लोग जिसका भी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, उस एलिमेंट के उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का करस्पॉन्डिंग एसिड बनाना है। लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ SO2, क्योंकि इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है, हाइड्रोलाइसिस ही करना है ना, और H2O डालना है। तो SO2 में हम लोग जब पानी डालें तो इसका कितना हम लोग को दिखाते हैं, ये -4 तो ये +4 की फॉर्म में। तो हम लोग को वही एसिड लेना है जो +4 की फॉर्म में एडजस्ट हो सल्फर। जैसे 2 टाइप का होता है ना, H2SO3 और H2SO4। तो इसमें +4 के फॉर्म में कौन सा सल्फर है, तो ये वाला है। और ये कौन से फॉर्म में,
ये है 1 मिनट, ये है तुम्हारा +4 के फॉर्म में, और ये है तुम्हारा +6, क्योंकि ये -8 हुआ। आई थिंक तुम लोग को यहाँ पर गिचपिच हो गया, मैं समझा दी। देखो H2SO3, तो ये क्या होगा -6, तो यहाँ कितना +2, तो कितना बचा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, +4 डालेंगे तब ना, +6 -6 0 होगा। सेम एज H2SO4, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन विल बी -8, ये +2, तो कितना बचा +6। तो हम लोग को कौन सा करना है, यहाँ पर जो सल्फर का +4 ऑक्सीडेशन है, तो हम लोग को तो ये वाला एसिड लेना पड़ेगा ना, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। H2SO3, दिस इज द ट्रिक जिससे तुम लोग को एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगी कौन सा, मतलब तुम लोग को एक ऑक्सीजन कम ज़्यादा का भी ज्ञान हो जाएगा कि नहीं इसमें यही वाला एसिड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे देखो अगर हमें रटना रहता तो हम लोग मे बी H2SO4, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन, H2SO4 का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम लोग मे बी यहाँ पर ऐसा बहुत बार रिपीट करने की वजह से उसका नाम ले लेते हैं। जैसे सपोज हमारी मम्मी लोग जो क्या होता है अपनी बहन लोग से बहुत बात करती है, तो जैसे मेरी मम्मी जनरली क्या करती है, मुझे बुलाएगी तो वो अपनी बहन लोग का नाम लेना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज दे फ्रीक्वेंटली, बिकॉज शी ऑलवेज टॉक्स टू देम, तो उनके मुंह पे जो है ना उनका नाम आ चुका है कि वो किसी को भी बोलती है तो उसी का गलती से नाम बोलेगी, उसके बाद उसको ठीक करके बोलती है। तो उसी तरीके से कि हम लोग H2SO4 को क्या होता है बहुत बार यूज़ करते हैं, बहुत बार उसको बोलते रहते हैं, तो हमें अगर कोई रिएक्शन दोगे तो हम लोग को पहले H2SO4 ही याद पड़ेगा। इसीलिए ये ऐसा ट्रिक है जिससे अगर तुम लोग को इस ट्रिक को पता चल गया तो तुम लोग को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी कहाँ पर H2SO3 और कहाँ पर H2SO4 मतलब लगाना है। तो दिस इज़ सच ए यूजफुल ट्रिक विच आई हैव टॉट यू। तो चलो दूसरा करते हैं। चलो अब SO3 का करते हैं, यहाँ SO3 SO करते हाइड्रोलाइसिस का ही टर्म देते हैं। अब देखो H2O करोगे तो यहाँ पर देखो ये +6 के फॉर्म में, तो अब इसका कौन सा होगा तुम्हारा एसिड H2SO4, क्योंकि यहाँ पर ये +6 के फॉर्म में, सिंपल एज दैट। अब देखो हम लोग को जैसे मिल्की निकाले थे ना, कैसे किए थे, 1 मिनट, यहाँ देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। तो अगर यहाँ पर सपोज कार्बन रहता है, CO2 और CaOH होल्ड वाइज करते हैं, तो क्या बनता था, एक तो बनता था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर निकलता था। सेम यहाँ पर मैंने क्या बोला, बस कार्बन को हटा के सल्फर कर दो, नॉट इन देयर प्रॉपर्टी बट इन केस ऑफ रिएक्शन यू कैन डू दिस, ठीक है। CaCO3 प्लस H2O हुआ ना, सॉरी CaSO3, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा मिल्की था उसी तरीके से ये भी क्या होता है, मिल्की होता है। इसका स्मेल पता है ना कैसा होता है, पंजेंट स्मेल। देखो एज आई डोंट गिव नोट्स, सो अगर तुम लोग मेरा वीडियोस देख रहे हो तो अपना नोट्स खुद से बनाया करो, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ अगर एक एक वर्ड लिखोगे तो यू कैन मेक अ वेरी गुड एंड यूजफुल नोट इटसेल्फ। तो चलो अब दूसरा क्या बताना है। ये जो होता है ना CaSO4, ये उतना अच्छा सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो उसको टोटली सॉल्युबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो SO2 होता है ना इसको हम एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद CaOH होल्ड ट्वाइस किए, तब इससे क्या बनता है, जैसे CaHCO3 होता है ना, CaHCO3 बनता है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बताया ना मैंने, यहाँ बताया था कि बाइकार्बोनेट बनता है। अभी हम लोग कार्बोनेट बनाए थे, यहाँ बाइकार्बोनेट बनता है। तो वो क्या होता है, जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सेस में ले लेते हैं तो वो बनाता है CaHSO3, बस C के जगह S को कर दो, एंड इट इज़ हाईली सॉल्युबल। तो हम लोग को जब सॉल्युबल करना है तो ये वाला लेना पड़ेगा। होप यू गेट माई वर्ड्स। अब इसका हम लोग रिड्यूसिंग नेचर पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर मतलब दूसरे को रिड्यूस करना। अब हमें कैसे पता चलेगा
कि ये रिड्यूसिंग नेचर ही है। ऐसे जो इस फैमिली में जो भी होते हैं ना, मतलब सल्फर वाला जो भी होता है वो सारा रिड्यूसिंग ही नेचर का होता है। जैसे मैंने H2S का कल एग्जांपल बताया था ना कि वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो H+ रिलीज करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसका रीजंस होते हैं, तो वो रीज़न मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। चलो पहले एक एग्जाम्पल सुनो। जैसे तुम्हारे पास 10 रुपये, ठीक है, और तुम्हें कोई चीज़ खरीदना है जो 20 रुपीज़ के हो गए, तो क्या तुम 10 रुपीज़ गेन करना चाहोगे? अगर तुम्हें वो 20 रुपीज़ की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड यू वॉन्ट दैट हर्टली, तो क्या तुम लेना चाहोगे वो 20 रुपीज़, वो 10 रुपये और अर्न करना चाहोगे ना? अगर इफ़ यू हैव 10 रुपीज़ एंड द थिंग यू लाइक द मोस्ट इट कॉस्ट 20 रुपीज़, देन ऑफकोर्स यू वॉन्ट टू हैव दैट 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो बोलोगे ना अपनी मम्मी को, यार प्लीज़ मेरे को दे दो यार, मेरे को बहुत पसंद है वो चीज़। तो करना पड़ता है ना, अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद है और उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो एवरीबडी वॉन्ट्स देयर ब्यूटिफुल थिंग और ब्यूटिफुल प्लेस जो वो एकदम स्टेबल हो, जिसमें उसको खुशी हो। स्टेबिलिटी इट मीन्स खुशी। जैसे मुझे कोई चीज़ पसंद है, अगर वो मुझे मिलता है तो आई फील सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई इज इक्विवेलेंट टू स्टेबिलिटी, बिकॉज मुझे उसके बाद कुछ जल्दी चाहिए नहीं रहेगा। तो वही मैं भी बताने वाली हूँ। जैसे देखो, ये जो SO4 होता है, सल्फर ऑक्साइड जो है, सल्फर की ऑक्साइड है, ठीक है। ये हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट? ठीक है, ये सब हटाओ भी, रिड्यूसिंग अभी, हाँ ऐसा ठीक है, कह सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको SO2 ही बोलेंगे ना। सॉरी यहाँ मैं काटी क्यों है यार, मेरा भी दिमाग ना, ठीक है। तो अब देखो, इस पे सल्फर पे कितना चार्ज है? +4, बिकॉज ऑक्सीजन इज -4, इस पे +4। तो तुम एक बात बताओ, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो ऑक्सीजन फैमिली है उसमें सल्फर के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, ऐसा होता है ना। इसका होता है ना 16 सल्फर का। तो कैसे होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p10 3p4 होते है ना। और एक और होता है, क्योंकि हम लोग 3D ऑर्बिटल में आ गए हैं, तो ऑफकोर्स 3D भी होता है इसमें, मतलब वो वैकेंट रहता है लेकिन होता है ना। तो क्या होता है इसमें, हम लोग ऐसे करते हैं ना, 1 2, और इधर D वाला देते हैं, इधर ऐसे 1 2, इसमें 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। तो अब इसमें देखो, मैं बता रही हूँ सब कुछ। देखो अभी हम लोग क्या क्या लिख लिए हैं इसमें, ये 3s, ये 3p और ये 3d, ठीक है। अब ये तुम्हारा जब रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसको एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, तो इस तरीके से जब ये एक्साइटेड होगा तो क्या होता है, इसमें ऐसे रहेगा, और ये इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस D वाले में चला जाएगा, ठीक है ना। उप सॉरी, एक ऊपर, ठीक है। अभी हमारे पास कितना हो गया, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना हमारे पास बॉन्ड बन सकता है। अभी हमारे पास 4 बॉन्ड बन सकता है, लेकिन फिर एक्साइटेड करो तो ये वाला भी जो है ना, ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा। ये इधर गया, 1 2, इस तरीके से बना, जो भी एक इधर एक इधर। तो अब देखो हमारे पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 3 2, टोटल करो कितना हुआ, 6। तो सल्फर का हम लोग बोल रहे हैं, तो सल्फर के पास टोटल कितना होता है, 6। वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है ना, और यहाँ हम लोग क्या किए, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये चाहेगा कि हम +6 में जाए, क्योंकि वो उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा तो S6 में जाना चाहेगा, ठीक है। तो अब अगर ये सल्फर +6 में जाना चाहता है, तो ये अपने आप को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर खुद को ऑक्सीडाइज किया तो दूसरे को क्या किया, जैसे मैंने मम्मी से 10 रुपये मांगा, तो क्या मम्मी मुझे दे दी, लेकिन उसके पास तो 10 रुपये कम हो गए ना, तो उसके पास तो कमी हो गई, मेरे पास जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। तो ये खुद को ऑक्सीडाइज किया, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। दैट्स वाई इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब बस इतना समझ लो, जैसे मैंने पहले वाले में बताया था, अगर SO2 किसी में भी लगेगा, किसी भी इसमें, तो वो उसको रिड्यूस कर देगा। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल लो, Fe + SO2, अब ये क्या करेगा, ये तुम्हारा +3 के फॉर्म में है आयरन, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब ये Fe+2 में चेंज कर देगा, और ये खुद क्या होगा, H2SO4 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, ठीक है। अब फिर देखो,
Mn+7 के फॉर्म में अगर दे रहे हो तो ये क्या करेगा, इसको Mn+2 में चेंज कर दीजिएगा और खुद H2SO4 में चेंज हो जाएगा। कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, कितना अमेजिंग, देखो और सोचो कि कितना इजीली समझ आ गया। ठीक है, अब मैंने तो ये बता दिया था सॉरी, समझ आ गया। अब हम लोग ऑक्सी एसिड पढ़ेंगे। अब इसमें उतना ज़्यादा नहीं है, इसमें वही है 2 पीपा है, ये सब है, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगी। पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हो ऑक्सी एसिड, लास्ट में अगर थोड़ा सा टाइम बचेगा तो बता दूंगी, अदरवाइज कभी और। वो अच्छा, वो उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज मैं दूसरा कभी कोई और पढ़ाऊँगी उसमें ज़्यादा टाइम रहेगा तो मैं बता दूंगी, उसमें उसके लिए टेंशन मत लेना। अब हम लोग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर स्टार्ट करते हैं। चलो ऑक्सी एसिड का देख लेते हैं कि कौन कौन सा, किस किस टाइप के ऑक्सी एसिड्स होते हैं। अच्छा, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर भी मैंने पढ़ाया था, तो एकदम रिलेटेबल है, जैसे उसमें स्ट्रक्चर बनाना था उसी तरीके से इसमें भी स्ट्रक्चर बनाना है। जो भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स और वो फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड का क्लास देखा होगा या फिर वीडियोस देखे होंगे, उसे उसके लिए बहुत इजी है, मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट लगना है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या है, और जिसने नहीं देखा है वो देख लेना जाके, अगर तुम लोग को सीखना है तो। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड का तो मैंने बताया था ना। अगर हमें पता करना है कि एसिड है या नहीं है तो क्या देखते हैं, एसिड मतलब हाइड्रोजन होना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और सल्फर मतलब एस, मतलब जो हम लोग कंपाउंड बनाएंगे उसमें यही 3 एलिमेंट का यूज करना है, एच ओ एंड एस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको H2SO3 जो निकला है इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था ना, तो मैं सबसे पहले करके उसमें कि जैसे किस तरीके से इसका हम लोग, जैसे सपोज हम लोग इसको H2SO4 का स्ट्रक्चर बना के दिखलाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी सेंटर एलिमेंट है उसको ऑक्सीजन के साथ रिलेट कर दो। ऑक्सीजन के साथ वो कितना बॉन्ड बनाते हैं, 2, क्योंकि ऑक्सीजन खुद ही डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो उसके साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। अब क्या होगा, इसके पास है 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना है, 2, तो ये 2 OH बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये एक OH, एक ये OH, और एक और ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बन गया। सिंपल है कि नहीं है। अब एक बात बताओ, इसमें एक भी लोन पेयर बचा। मैंने क्या बताया था, SO2 का जब मैंने बताया था तो इसमें सल्फर के अराउंड कितना, एक लोन पेयर बताया था। तो एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 बॉन्ड। एक यहाँ पर एक लोन पेयर है, एक लोन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, तो इसका कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बना लिया। इसके पास एक भी लोन पेयर है, नो लोन पेयर। ठीक है, और इसमें एक और चीज देखो, एसएस बॉन्ड भी नहीं है। ऑफ कोर्स एसिड बॉन्ड लिंकेज कैसे होगा जब एक ही सल्फर प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉमन सेंस यार, कैसे होगा। अब देखो, अब देखो, हाँ मैं एक बात और बता देती हूँ, इसमें भी मैं पायरो मेटा बेटा बताऊंगी, तो जिसने भी मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे प्लीज जाके उसे देख लेना। मैंने उसमें मेटा, पायरो और हाइपो, ये तीनों का मैंने एक ट्रिक बताया था कि किस तरीके से निकालते हैं, जो ट्रिक मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम, बिकॉज आई हैव टू फिनिश दिस सल्फर ग्रुप टुडे। सो जिसे भी दिक्कत है वो मेरे फॉस्फोरस वाले इसमें देख लो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं यहाँ पर इसकी ट्रिक नहीं बताने वाली। देखो अब हम लोग को करना है पायरोमेटलर्जी, पायरो सॉरी नॉट पायरोमेटलर्जी, दिस इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इधर तुम लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट, इधर देखते पायरो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या करना है, पहले देखो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, उसमें हम लोग को पायरो निकालना है, तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। पायरो के लिए मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ पर किसी को समझ आया तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन गो एंड चेक माई दैट प्रीवियस वीडियो, तो वहाँ पर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, H4S2O8। इसमें से पायरो के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद पानी यहाँ से निकाल देते हैं। कितना हो गया, H2S2O7। दिस इज नन अदर देन पायरो।
इसका पता है, इसका स्ट्रक्चर जानने का दो तरीका मैं बता सकती हूँ। एक तो तुम्हें ये वाला करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर देखो एक कैसे बनेगा। दो सल्फर है तो एक इधर ऑक्सीजन लगा लो, एक ये वाला ऑक्सीजन लगा लो। कितना ऑक्सीजन बचा? 5। ठीक है, अब यहाँ पर पहले एक OH लगा लो, इधर भी OH लगा लो। कितना हुआ? 4 यूज हो गया, तो कितना बचा? 3। अब एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, बन गया। लेकिन मे बी यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा तरीका है ऐसा नहीं कंफ्यूज होने का। पहले सल्फ्यूरिक एसिड का दो ही बना लो, एक ऐसे बनेगा और यहाँ भी कैसे बनेगा। अब इसमें से हम लोग क्या किए थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बनाए, इसमें से क्या किए थे, पानी घटाए थे, तो यहाँ पर से पानी निकाल दो। क्या हो रहा है यहाँ पर ऐसे, मतलब ये तुम लोग अपना बॉन्ड बना लो, इस तरीके से देख लो, इस तरीके से बन रहा है बॉन्ड, और बाकी जो भी अलग अलग अगल बगल है। कितना सिंपल है, मैं बना ही देती हूँ, इतना क्या मगजमारी करना। देखो बन गया। एक तो है कि तुम्हें एक फॉर्मूला से डेराइव करना, और नहीं तो मुझे लगता है दिस इज द सिंपलेस्ट वे, बिकॉज तुम्हें इस तरीके से याद रहेंगे, इस तरीके से अच्छे से बन जाएगा। वरना इधर ये करूँ या ना करूँ, इसमें क्या करना है, डायरेक्ट पानी निकालना है। दूसरा है हाइपो। हाइपो में भी क्या करना है, H2SO4 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से पेरोक्साइड निकाल दो। कितना हुआ? H4S2O8 माइनस पेरोक्साइड, कितना बना? H2S2O6 पेरोक्साइड है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो इसी में, इसमें मैं बताती हूँ, गिचपिच हो जाएगा, बट मैं तुम्हें इसमें बस बता रही हूँ। 2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाए, इसमें पानी ना निकाल के ये H2O2 पूरा निकाल दो। ठीक है, तो कैसा फॉर्मूला बनेगा? ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज तुम्हें भी तो कुछ खुद से ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर स्टूडेंट, और तुम अगर सीख रहे हो तो तुम्हें अब तुम्हारे पास अभी कॉपी पेन होना चाहिए इसको देखने के लिए। अरे ये मैंने इसमें से ऐसे निकाला, क्या मैं जो स्ट्रक्चर बना रही हूँ वो तुम्हारे स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है? देखो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर वाटर ना निकाल के यहाँ पर ये वाला भी ऑक्सीजन निकाल दिया, तो इस तरीके से बनेगा हाइपो का। अब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, अब हम लोग एक बार सल्फ्यूरस एसिड का देख लेते हैं किस तरीके से वो बनता है। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में क्या था, एक भी लोन पेयर नहीं बचा, बताया ना मैंने। लेकिन सल्फ्यूरस एसिड में ना एक लोन पेयर बचेगा, देखो इस तरीके से। अब इसके पास 1 2 3 4, अब एक 4 ही बॉन्ड हुआ, एक लोन पेयर तो बचा रह जाएगा ना। तो इसमें क्या है, एसएस लिंकेज नहीं होगा, बट 1 लोन पेयर विल बी देयर। अब देखो हम लोग को क्या करना है, हमको इसमें भी पायरोसल्फ्यूरस एसिड देखना है। पायरोसल्फ्यूरस एसिड, सेम ट्रिक, सेम फॉर्मूला। H2SO3 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? H4S2O6, पानी निकालो, कितना हुआ? H2S2O5। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक पेरोक्सिल लिंकेज बनता है, और वो पेरोक्सिल लिंकेज इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम गोना एक्सप्लेन दिस। 1 मिनट, यहाँ ध्यान दो। कितने क्या मैं बताया? H2S2O5। पहले सल्फर लो, डबल बॉन्ड बनो, इधर कितना होगा, यहाँ पर 4 बॉन्ड बचा, 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो अब इसमें इस तरीके से पेरोक्सी लिंकेज बन सकता है। जब एक साथ डबल 2 बार ऑक्सीजन आता है ना, तो इसको पेरोक्सी लिंकेज कहते हैं। अब बोलोगे भैया एक सल्फर कहाँ गया, तो एक बात बताओ, मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना सिखाया था कि जब एक लोन पेयर होता है तो वो किसी को डोनेट कर सकता है, तो इसके पास ये सल्फर उसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 2 पेरोक्सी लिंकेज है। ठीक है, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी आई एम बहुत गंदा राइटिंग लिख रही हूँ बट ठीक है, और 2 पेरोक्सी लिंकेज, उप्स लिंकेज का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, दीज आर लिंकेज, किसका? पेरोक्सी। पेरोक्सी कैसे पता चलेगा? जब 2 ऑक्सीजन एक साथ आती है तो। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पता ही, जब एक लोन पेयर
टोटली अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइपो वाला। तो तुम लोग से खुद ही बन जाना चाहिए, फिर भी मैं तुम लोग को बता देती हूँ, बाद में ऐसा रहता है कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया। हाइपो में क्या है, हाइपो में भी सेम है। मैं पता है तुम लोग को उतने जैसे क्योंकि तुम लोग को ये खुद से बनाना चाहिए। हाइपो में जैसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या किया, डबल मल्टीप्लाई करके पेरोक्साइड निकाल दिया, H2SO3 इंटू 2 माइनस H2O2 कितना होगा, पहले देखो H4S2O6, इसमें से पेरोक्साइड निकालो, कितना बचेगा H2S2O4। ठीक है, अब इसका भी देख लो, सेम होगा, बस क्या होगा, एक इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज बनता है। देखो कैसे होगा, ये ऐसे होगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ H, और ये ऐसे दे देगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पेरोक्सी लिंकेज बना और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो दे ही रहा है। सिंपल, ऑक्सी एसिड खत्म हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट इसमें बचा है कांटेक्ट प्रोसेस। अगर वो नहीं पढ़ा तो क्या सल्फर पढ़ा, तो इसलिए चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट लास्ट टॉपिक। उसका नाम क्या है, कांटेक्ट। नाम सभी कैसे कैसे रहते हैं। This is basically for H2SO4 preparation. So let's have a look. एक छोटी सी कहानी है, समझो और बात खत्म, और सल्फर खत्म, मतलब ऑक्सीजन फैमिली भी खत्म हो जाएगा। देखो, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है ना, H2SO, हाँ इसी तरीके से समझाओ ना। नहीं, पहले देखो क्या होता है, पहले क्या होता है, सल्फर होता है। ठीक है, उसको हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्साइड में चेंज हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम लोग सल्फर को सल्फर में ऑक्सीजन देके उसको SO2 में चेंज करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन में सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज किए। अब सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, फिर से हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करते हैं। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन देते हैं, तो इसमें एक कैटलिस्ट देना पड़ता है। ऐसे भी बोला जाता है ना, कोई भी प्रोसेस करने के लिए कैटलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। और उस कैटलिस्ट का नाम है वेनेडियम ऑक्साइड, V2O5। इससे क्या बना हमारा SO3। यहाँ जो ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड किया ना, ये ऑफकोर्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। यहाँ पर तुम्हारे पास डस्ट भी होंगे होंगे ना, तो ऑफकोर्स ये डस्ट इसमें भी लग जाएंगे। अब देखो, अब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अब तो तुम लोग को हाइड्रोलाइसिस रट जाना चाहिए। SO3 में कितना है, +6, हाइड्रोलाइसिस किए तो वही एसिड बनेगा जो इसका उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता हो, तो H2SO4 हुआ, हमारा बन गया H2SO4। अब एक बात याद रखना, ये जो SO3 बना है ना, अभी मैंने क्या बोला, इसमें डस्ट होगा, क्योंकि ये हम लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लिए हैं। तो अब डस्ट होगा, तो हम लोग को तो डस्ट वाला एसिड चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इतना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि पूरा ये आग लगा सकता है अगर हम लोग एक बार पूरा पानी दे देते हैं तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे छिड़कते हैं। छिड़कना मतलब स्प्रिंकल करना, जैसे होता है ना, जैसे कभी हम लोग हैंड वॉश कर लेते हैं, तो परेशान करने के लिए अपने भाई बहन को क्या कहते हैं, ऐसे उंगली से ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 छींटते हैं ना, उसी को कहते हैं स्प्रिंकल करना। तो क्या होता है, हम लोग SO3 में वो स्प्रिंकल दो वजह से करते हैं, बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो उसके टेम्परेचर को लो करने के लिए, फॉर लोअरिंग द टेम्परेचर, एंड ऑफ कोर्स फॉर रिमूविंग डस्ट। ठीक है, डस्ट को भी रिमूव करने के लिए हम लोग इसका करते हैं। बस हो गया, सिंपल। क्योंकि बस इतना याद रखना कि ये जो हम लोग वाटर देते हैं नेट स्प्रिंकल करके देते हैं, एक साथ नहीं देते, बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और एक बहुत बार पूछा जाता है, ओलियम किसको कहते हैं, तो ओलियम इज नॉट जस्ट H2SO3, क्योंकि देखो SO3 प्लस H2O दिए, तो इसमें क्या होता है, H2SO4 बनता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को तो स्प्रिंकल के फॉर्म में दे रहे हैं। जब स्प्रिंकल दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है SO3 पूरा ही, जैसे अगर सपोज ये बीकर है, ठीक है, इसमें हम लोग का SO3 दे रहे हैं, SO3 है। अब इसमें हम लोग स्प्रिंकल के फॉर्म में वाटर दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसी बीकर में क्या होगा, धीरे धीरे H2SO4 बनेगा,
और SO3 भी पहले से रहेगा ना, क्योंकि पूरा तो SO3 नहीं ना कन्वर्ट हो गया H2SO4 में। जितना अमाउंट में पानी देंगे उतने अमाउंट में ही होगा ना। सपोज आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ SO3, बट हम लोग स्प्रिंकल कर रहे हैं इतने से पोर्शन में, तो इतना ही पोर्शन ना हमारा H2SO4 में कन्वर्ट होगा। बाकी जो हमारा इतना पोर्शन बचा हुआ है, जब तक उसमें पानी नहीं स्प्रिंकल करेंगे तब तक नहीं चेंज होगा। दैट्स वाई जो कंटेनर होता है उसमें SO3 और H2SO4 दोनों बच जाते हैं। और इसी SO3 प्लस H2SO4 इस दोनों को मिला के हम लोग ओलियम कहते हैं। Oleum is not just H2SO4, it is along with SO3 also. So here we have finished our second family also. Not matlab finish second family, it means oxygen family, because we have started from nitrogen family, and now we have completed oxygen family also. That's why I have told that we have finished both the families, nitrogen as well as oxygen. So अब हमारा नेक्स्ट जो है हेलोजन फैमिली वो स्टार्ट होगा। तो आज मैंने जैसे प्रॉमिस किया था वैसे ही अपना सल्फर फैमिली भी ख़त्म कर दिया। सो यू शुड अप्रिशिएट मी फॉर दिस। सो इसलिए तुम लोग को ये वीडियो शेयर करना चाहिए, ताकि आगे वाले लोग भी ये हाइड्रोलाइसिस जो बहुत ही गंदा सोचते सब उस गंदा सोचते हैं, बहुत हार्ड है, तो वो उसको ईजी करे। तो यू शुड शेयर माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।